हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसबीआई का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ये चार बहुत जरूरी पॉइंट हैं, क्योंकि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये एसबीआई का अपना अलग होता है और आईबीपीएस वाला यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और थंब इम्प्रेशन किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे करने हैं, फोटो किस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। देखो, कई बार क्या होता है कि जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ पर विजुअल चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर फोटो की जगह ये हो जाता है दूसरा साइज इधर भाग रहा होता है, तो कई बार आपको एंट्री भी नहीं मिलती है। तो गाइस, ध्यान रखना है कि फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड डिक्लेरेशन, ये सब कुछ बिल्कुल तरीके से यहाँ पर अपलोड करना है। वो सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट इस सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, एसबीआई के लिए गाइस कंप्लीट रीजनिंग ये आपको केवल 299 में मिल जाएगी। वैसे 499 का प्राइस है, लेकिन आप इसको 299 में ले सकते हैं। प्री प्लस मेंस के पजल हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, सब कुछ है। इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना है CAF200। मानवी मैम ने बहुत सारे लेसन्स बनाए हुए हैं आप सभी के लिए यूट्यूब पर, और ये एक करंट अफेयर्स फंडा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल रही है। और मेरे द्वारा बनाया गया जो DI का कोर्स है ये केवल आपको 399 में मिल रहा है। गाइज, आप देख पाओगे 599 जो है अभी इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन आप कूपन अप्लाई करोगे तो ये प्राइस आपका कम हो जाएगा। और ये आपका करंट अफेयर्स का है, जिसमें आपको पूरा पैकेज मिलता है। आपके एग्जामिनेशन जब होंगे उससे पहले आप 6-7 महीनों का करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ पाएंगे डिटेल्ड MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को दिया गया है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। देखो, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ है हैंड डिक्लेरेशन। ठीक है, देखो हैंड डिक्लेरेशन किस तरीके का होना चाहिए। पुराना जो आईबीपीएस का होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है आई, फिर कॉमा, फिर ये लिखा है ना नेम ऑफ द कैंडिडेट। जो भी नेम होगा वो कैंडिडेट का आप नाम लिख दो पूरा। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, टेक अ कॉमा, और फिर जो है डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। ये आपको खुद से लिखना है। एक A4 शीट का पेपर लो और अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, बड़े भैया से मत लिखवा लेना कि उनकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है या फिर दीदी की राइटिंग अच्छी है। आपको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है, चाहे कैसी भी आपकी हैंड राइटिंग हो। ओके, और ब्लैक पेन, ध्यान रख लो, लिख लो ब्लैक पेन, वाइट पेपर ब्लैक पेन, ये कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि हाईली विजिबल चीज़ उनको चाहिए। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोल रखा है कि एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में लिखना है, क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। ठीक है, काले इंक के साथ में वाइट पेपर पर आपको ये वाली चीज़ लिखनी है। ओके, और इसका जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, 800-400 होना चाहिए, मतलब 800 और ये वाली चीज़ है 400। ठीक है, मतलब 10/5, ये 10 इधर सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर इधर वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो 10/5 का आपको साइज लेना है। फोटोशॉप में आप कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन DPI का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी है, ब्लर नहीं करेगी। ठीक है, ये इन्होंने 200 DPI दे रखा है, तो लिखा है ना प्रेफर्ड फॉर रिक्वायर्ड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी आपकी डाउन नहीं होगी, ब्लर नहीं होगा, इसी से सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। फाइल साइज 50 से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए। 50 से कम होगा तब भी नहीं लेगा, 100 से ज़्यादा होगा तब भी अपलोड करते टाइम पर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार लोग क्या करते हैं कि सर हमने पुराना अपलोड कर दिया, सर हमने नया कर दिया, अब हम क्या करें। कल से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा इंतजार करो, और जिन लोगों ने 7 को फॉर्म भर दिया है, अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो वो नया फॉर्म अपना भर दें। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल फ्रेश अपना फॉर्म भरें, क्योंकि आपकी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे छोटे मिस्टेक्स करोगे तो कहीं पर आगे आपका कुछ भी, अगर इन एनी केस, ठीक है, अगर होता है कि कैंसिल हो गया कैंडिडेचर, ये हो गया वो हो गया, तो फिर आप क्या कर पाओगे। इट्स बेटर फ्रेश पूरा डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़कर तभी हमें अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज वो ये है कि आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ध्यान रख लो, उल्टे हाथ का अंगूठा होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट वाला। ठीक है, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए। ब्लू या ब्लैक आप किसी से कर सकते हो। कुछ लोग क्या करेंगे कि ब्लू कलर का पेन लेंगे और अपने अंगूठे को ऊपर खूब रंगेंगे और उसको ऐसे मार देंगे। गाइस, आप मत करो यार, 25 रुपये 30 रुपये का एक स्याही ले आओ, वरना घर पर अगर
उजाला की बोतल होगी ना, उजाला वाली स्याही, उस उजाला वाली स्याही को उंगली में लगाकर पूरी तरीके से पोत लो और फिर उसको थंब पर, अपना जो पेपर है उस पर आप थंब अपना लगाओ, ठीक है। तो ये करना है ताकि जो आपका हाथ है उसके अंदर की जो लकीरें हैं ना वो बिल्कुल साफ सुंदर दिखाई दें, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आ रही वहाँ पर नहीं आ रही, ये गलती मत करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये भी यही है कि आप A4 शीट पर या कोई पेपर पर, जो वाइट पेपर हो उस पर अपना लेफ्ट थंब लगाओ, ब्लैक इंक, ठीक है, या फिर ब्लू, दोनों से आपका एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ब्लैक और ब्लू दोनों से आप चल जाएगा, ठीक है। ये तो सैंपल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीच में सैंपल लिखना नहीं है, आपको अपना ही देना है। और कोई भी एक बनाना है, दोनों मत बना देना कि दो अलग अलग बनाकर जोड़कर अपलोड कर दिया, नहीं, कोई भी एक, या तो ब्लू से या तो ब्लैक से, और लिखा है ना, ठीक है। और साइज क्या रहेगा, ये 3x3 का रहेगा, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इधर भी, ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप में आपका बनेगा, ठीक है। 240 इंटू 240, DPI 200 DPI ही रखना है आपको, ताकि जो क्वालिटी है वो पुअर नहीं होगी। 20 से 50 KB आपको साइज रखना है, ओके। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए इन्होंने ब्लैक इंक का ही बोला है, विद ब्लैक इंक पेन। वाइट पेपर पर आप अपना सिग्नेचर कर लो ब्लैक से, और इसको आप स्कैन करके आप जो है क्रॉप कर लो, अपने हिसाब से डायमेंशन बना लो। ये है 140 इंटू 60 पिक्सल, ठीक है, 140 और इधर 60 जाएगा, ठीक है। तो लगभग इस फॉर्मेट में आपका बनेगा, ठीक है। साइज 10 से 20 KB आपका होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसी के बीच में आपको रखना है। और 20 से ऊपर होगा तब भी नहीं होगा, कम होगा तब भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी एप्रोप्रिएट साइज एंड क्लियरली विजिबल, बिल्कुल क्लियरली दिखने चाहिए। कुछ लोग सिग्नेचर होते हैं जो बिल्कुल ब्लर टाइप के हो जाते हैं, वो मत करना भाई, बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट में दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये तो सैंपल है, आप यहाँ पर अपना नाम बनाओगे जो भी है, ठीक है, जिसका जिस फॉर्मेट में जाता है वो अपना स्टाइल यहाँ पर बना लेगा, ठीक है। ये हो गया। फोटोग्राफ की बात कर रहा हूँ, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फोटोग्राफ कई बार क्या होते हैं कि लोग जाते हैं और खेतों में खड़े होकर अपना फ़ोटो खींच लिया, या फिर कहीं पर भी फ़ोटो खींच लिया, घर में खींच लिया, उसको प्रिंट आउट निकाल लिया। गाइस ये गलती मत करना, आप एक प्रोफेशनल बैंकर बनने वाले हो, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपर सूट बूट के साथ में जाओ और एक अच्छा सा अपना फ़ोटो बनवाओ, और उसके 50 फ़ोटो बना लो। आजकल क्या होता है ना, 100 रुपये के 50 फ़ोटो, ठीक है, 30 रुपये के जो है 20 फ़ोटो ऐसे बन जाते हैं ना। तो आप अपने 50 फ़ोटो एटलीस्ट बनवा लो, ताकि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप उनको एक ही फ़ोटो को यूज़ करो। लोग जाते हैं 3 और 5 बनवा लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर दूसरा कलर बनवा लेते हैं। पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका एक ही फ़ोटो होना चाहिए। और ध्यान रखना कि आई कॉन्टैक्ट और जो है अपना ड्रेसिंग बिल्कुल वेल ड्रेस्ड अप होकर जाना, ताकि फ़ोटो भी अच्छा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको मेरा, ये है वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, और मैंने क्या कर रखा है, एक ब्लेज़र डाल रखा है, ठीक है। आप ब्लेज़र की जगह ब्लेज़र नहीं भी डालते हो, आप प्लेन शर्ट के ऊपर एक टाई लगाकर फ़ोटो खींच सकते हो। अगर आप टाई लगाना भी नहीं चाहते तो आप एक प्लेन शर्ट के साथ में फ़ोटो खिंचवा सकते हो। लेकिन मेरा प्रेफरेंस आपके लिए यही रहेगा कि आप एक टाई वगैरह सूट बूट के साथ एक प्रोफेशनल वेल ड्रेस्ड अप होकर फ़ोटो के लिए जाओ, ठीक है। दुकान पर ही खिंचवाना, ताकि रेड आई वगैरह ना आए, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ओके। और जिस बंदे से फ़ोटो खिंचवाओ वो आपसे उससे कहना कि भैया मुझे पेन ड्राइव में या फिर मेरे ईमेल आईडी पर ये वाला फ़ोटो .jpeg या फिर .png में आप अपलोड कर दो, ताकि मैं जब ऑनलाइन अपना फॉर्म भरूंगा तो उसमें मैं इस फ़ोटो को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और उससे फिजिकल फ़ोटो भी लेना, क्योंकि आगे भी उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। ये क्या होता है, कई बार लोग इसके पैसे मांगते हैं तो उनको दे देना, वो लेते हैं, ठीक है। फोटोग्राफर जो है वो 10, 20, 30, 40 रुपए इसके ले लेता है, अपलोड वेबसाइट पर जो आपकी ईमेल पर भेजेगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 4.5 इंटू 3.5 का आपका होना चाहिए। 4.5 हमारा ये होगा, ठीक है, और 3.5 आपका ये होगा, ठीक है, तभी इस फॉर्मेट में आपको फ़ोटो दिखेगा। और यहाँ पर लिखा है फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट का मतलब होता है गाइस 3 से 4 महीने, 6 महीने तक भी चल जाता है। ऐसा ना हो यार कि आपने अपने ग्रेजुएशन का डाल दिया या फिर स्कूल टाइम का डाल दिया और आप
5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल रिसेंट का होना चाहिए, ठीक है। मतलब पता चले किसी ने पहले दाढ़ी वाड़ी रख रखी थी और आज के डेट में क्लीन शेव घूम रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप जो लुक लग रहा है एग्जाम देने जाओ उसी के हिसाब से लगो, ठीक है, ताकि वहाँ पर वो आपको रिजेक्ट करके वापस ना भेज दें, क्योंकि ये हो जाता है कई बार, बंदा ही नहीं पहचान में आएगा, वो क्यों करेंगे। और लिखा है ना कि लगभग 8 कॉपीज़ ऑफ द सेम फोटोग्राफ, 8 कॉपीज़ जो आप अपलोड करते हो इसी की आपको सिलेक्शन प्रोसेस में ज़रूरत पड़ेंगी। तो मैं तो बोल रहा हूँ आप ज़्यादा रख लेना, आगे भी ये काम आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस थी जो मैंने आप सभी को बता दी। और ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आप अपलोड करो वेबसाइट पर वो स्पेसिफाइड स्पेस में होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि यार आपने फ़ोटो वाली जगह पर कुछ और अपलोड कर दिया, सिग्नेचर वाली जगह पर कुछ और है, थंब वाली जगह पर फोटो अपलोड कर दिया। कई बार क्या होगा कई बार लोगों का हो चुका है कि यार उनका वहाँ अपलोड हो गया, तो भाई ये गलती करोगे तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे एग्जामिनेशन में। जहाँ पर जिसका प्लेस है, जहाँ फोटो डालना है वहीं पर फोटो अपलोड करो, जहाँ पर सिग्नेचर वहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि सिग्नेचर को जो है कैपिटल लेटर्स में कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। आप देखो ना, अगर आप कैपिटल लेटर्स में करोगे तो आपका कोई भी कॉपी कर लेगा ना, ठीक है। आपको अपनी राइटिंग बनानी है जो भी आपकी होती है, ठीक है, जो आपका मार्क है, ठीक है, सिग्नेचर का। तो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन और सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, तभी आपकी राइटिंग को वो लोग मैच करा सकते हैं। इतना लंबा पैसेज लिखाने का मतलब है कि जो बंदा हैंड राइटिंग जिसकी अपलोड हुई है फॉर्म पे, जो एग्ज़ाम देने जा रहा है वहीं पर वो दोनों मैच करें, ठीक है। ये चीज़ के लिए ये चीज़ कराई जा रही है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको चीज़ें सब बता दी हैं, और जो एग्ज़ाम देने वाला है उसी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। थंब इम्प्रेशन हो गया, हैंड रिटन कलेक्शन हो गया, फोटो सिग्नेचर एवरीथिंग, ठीक है। स्कैन करने का इन्होंने यहाँ पर रूल बता रखा है कि 200 DPI के हिसाब से आपको रेजोल्यूशन सेट कर लेना है, ठीक है। जो ट्रू कलर्स हैं उन्हीं को ही रखना है, और क्रॉप अपने हिसाब से कर लो। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि द इमेज शुड बी JPEG, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। और ये लिखा है कि कैंडिडेट यूजिंग MS विंडोज़ MS ऑफिस कैन ईजिली ऑब्टेन डॉक्यूमेंट इन JPEG फॉर्मेट बाय यूजिंग MS पेंट और MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर, इन दोनों से आप कर सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर से पिक्चर एडिट कैसे करें, MS पेंट में IBPS का फोटो ऐसे कैसे एडिट करें, बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बना रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। स्कैन डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्मेट कैन बी सेव्ड इन .jpg फॉर्मेट बाय यूजिंग सेव एज, ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट में सेव एज करना है, ओके। और फिर आपको क्रॉप करके इसको अपलोड कर देना है रिसाइज करके। तो ये वाली चीज़ आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कैसे कैसे आपको अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप आगे स्टेजेस में जाओगे तो वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इनको उसी वाले कॉलम में मारना है जहाँ पर जो चीज़ दे रखी है, ठीक है। और एक बार जब आप पूरा फॉर्म फाइनल कर लोगे तो ये है कि जब तक आपका सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन नहीं होगा तब तक आपका पूरा माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म फाइनल सबमिशन कब माना जाएगा, आपने फॉर्म भरा, अपलोड कर दिया, इसके बाद आपने पेमेंट कर दिया, फिर आपका जो ईमेल कंफर्मेशन आ गया। कई बार ईमेल कंफर्मेशन नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिटेड कहलाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। चाहे मेल कंफर्मेशन आए या ना आए, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो फिर आपका फॉर्म गाइस सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बहुत तरीके से बताई हैं। अगर अभी भी कोई डाउट आपका आ रहा है तो आप बिंदास मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग बेहतर तैयारी करें। और ये कंप्लीट रीजनिंग ये कुछ दिनों के लिए है, तो CAF 200 आप कूपन कोड अप्लाई करके इस 499 वाले कोर्स को 299 में ले सकते हैं। और जो आपका DI का कोर्स मैं बना रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं, कुछ वीडियोस और इसमें आने बाकी हैं, तो आप ये 599 में ये DI का कोर्स ले सकते हो। और इसमें कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये 399 का हो जाएगा। तो अपनी बेहतर तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें, यही मेरी आप सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं। और तीनों पैकेज करंट अफेयर्स, रीजनिंग और DI के साथ में अपनी बेहतर तैयारी करें। बाकी यूट्यूब पर मैं बहुत सारी क्लास कराऊंगा, और जिसको बेसिक डाउट्स हैं कि कैसे हमें क्वाड्रेटिक करना है, कैसे नंबर सीरीज होना चाहिए, सब के ऊपर बहुत वीडियोस पड़ी हैं गाइस, ठीक है। लेकिन
DI जो है वो सिस्टमेटिकली मैंने यहाँ पर ड्रॉ आपके लिए किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपसे भी दिया गया है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको जरूर पूछें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।